हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नोटिस एंड पोस्टर राइटिंग। तो बच्चों, इससे पहले हमने एडवर्टाइजमेंट करा था, इन्विटेशन करा था। आज हम करेंगे नोटिस एंड पोस्टर राइटिंग। ये राइटिंग सेक्शन में आता है आपका कि कैसे आप लोगों ने पोस्टर देखे होंगे या नोटिस आपके जो है स्कूल में भी कई बारी जो है नोटिस बोर्ड में नोटिस लिखे जाते हैं, तो कैसे उनको फ्रेम करना है, कैसे उनको ड्राफ्ट करना है, वो आज हम सीखेंगे। तो कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान में रखना है कि नोटिस बनाते समय हमें किस तरह से जो है हेडिंग लिखनी है या किस फॉर्मेट में लिखना है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि पोस्टर्स कैसे बनाते हैं। एग्जाम में आता है बच्चों, इंटरनल चॉइस दी रहती है, तो आपको जो है सारे टॉपिक्स आने चाहिए। हाउ टू फ्रेम नोटिस और ड्राफ्टर नोटिस, क्लियर। ध्यान देंगे, नोटिस देंगे, क्लियर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं कि पॉल्यूशन प्लानेट पॉल्यूशन क्या क्या आप कर, तो कौन कौन सी चीज यूज कर रहे हैं। जैसे हमें ये दो टॉपिक आज हम वी आर गोइंग टू कवर, क्लियर। नोटिस राइटिंग। और नोटिस क्या होता है बच्चों, कई बार होता है ना कि स्कूल में आपने देखा होगा नोटिस बोर्ड में नोटिस दिया रहता है कि अगर आपके स्कूल में कोई जो है एनुअल फंक्शन है या वो चाहते हैं कि आप उसमें पार्टिसिपेट करें, स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें, तो एक नोटिस दिया है, या छुट्टी का नोटिस है या कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो वो नोटिस बोर्ड में। नोटिस इज द फॉर्मल मीन ऑफ कम्युनिकेशन। द पर्पस ऑफ ए नोटिस, पर्पस क्या होता है, इज टू अनाउंस और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, क्योंकि एक एक बच्चे को जाके तो बोलेंगे नहीं बच्चों, राइट। तो ये क्या होता है, एक डिस्प्ले होता है, अनाउंस और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन to a particular group of people. Notices are generally meant to be put up on specific display boards. जैसे अभी मैंने बताया कि जो है डिस्प्ले बोर्ड होता है और उसमें नोटिस दिया जाता है, वेदर इन स्कूल और इन पब्लिक प्लेसेस। कई बार पब्लिक के लिए भी कोई नोटिस दिया रहता है, तो किस तरह से वो डिस्प्ले करते हैं। नोटिस इश्यूड बाय द गवर्नमेंट अपीयर इन न्यूज़पेपर। कई बार नोटिस जो हैं इसमें दिए जाते हैं, पेपर में दिए जाते हैं, न्यूज़पेपर में दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपने स्कूल में जो है, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उन्होंने अपने स्कूल बोर्ड्स में देखा होगा कैसे कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो अनाउंस की जाती है, डिस्प्ले की जाती है नोटिस बोर्ड में, क्लियर। अ नोटिस शुड बी रिटन इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। और सबसे पहले क्या लिखना है बच्चों आपको, द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इशूइंग द नोटिस। जो ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आपका स्कूल है, चाहे गवर्नमेंट, कोई भी जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल जो भी ऑफिस है गवर्नमेंट का, उसको जो है सबसे ऊपर लिखेंगे एट द टॉप। द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नोटिस, द टाइटल, नोटिस का जो है टाइटल क्या है, नोटिस लिखना है आपको। हेडिंग टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस। फिर आपको क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है नोटिस क्या है। डेट, आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो है डेट लिखनी है। द बॉडी ऑफ द नोटिस, हम लिखेंगे बॉडी ऑफ द नोटिस। पहले हम लिखेंगे नोटिस और उसके नीचे लिखेंगे सब्जेक्ट की नोटिस दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे, नोटिस लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे किस विषय पे। देन पुट द डेट, तारीख लिखेंगे। द बॉडी ऑफ द नोटिस, किस विषय, उसको एक्सप्लेन करेंगे। द राइटर, द नेम इन ब्लॉक लेटर एंड डेजिग्नेशन, कि आप जो है, आपने दिया है, हेड गर्ल है, हेड बॉय ने दिया है, ये प्रिंसिपल ने दिया है, राइट, या CM ने दिया है, कोई भी नोटिस है, पब्लिक नोटिस है, तो उसके नीचे जो है आप अपना डेजिग्नेशन लिखेंगे, राइटर सिग्नेचर, नेम इन ब्लॉक लेटर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं, कंफ्यूज ना करें, क्योंकि कई हमने जो है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी कर लिए हैं, पे डिफरेंट टाइप के एडवर्टाइजमेंट करे थे, आज हम कर रहे हैं नोटिस। कुछ पॉइंट्स हैं, तो नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। द पर्पस क्या है, पर्पस ये होना चाहिए, पर्पस इज टू अनाउंस और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू ए पर्टिकुलर ग्रुप of pupils. Notices are generally meant to be put up on specific display boards. जैसे आपके स्कूल में होता है एक स्पेशल बोर्ड दिया रहता है और उसमें कोई भी छुट्टी होती है,
कोई इंफॉर्मेशन होती है, चाहे अबाउट योर हॉलीडेज होती है, या अबाउट योर एग्जाम होती है, या अबाउट योर एनुअल फंक्शन होती है, तब उस डिस्प्ले बोर्ड में दी जाती है, वेदर इन स्कूल और इन पब्लिक प्लेसेस. Notices issued by the government appear in newspaper. Okay? कुछ पॉइंट्स का ध्यान में रखना है आपको. The name of the organization issuing the notice, introduce the subject of the notice, then put the date, फिर body of the letter और लास्ट में आप लिखेंगे writer's name. ये सारा जो है लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे आप इन ब्लॉक लेटर्स और डेजिग्नेशन. ठीक है. अब एक फॉर्मेट देखते हैं बच्चों. दिस इज द फॉर्मेट. तो सबसे पहले क्या है, नोटिस राइटिंग फॉर्मेट है. अथॉरिटी का नाम लिखना है आपको. एक जर्नल है, फिर अभी हम एग्जांपल देंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अथॉरिटी का नाम लिखना है. देन डेट, लेफ्ट हैंड साइड में आपको डेट लिखनी है. बस कुछ लाइन जो है जैसे मैंने बताया कॉमन होती है, लेटर में भी आपको बताया था. दिस इज टू इन्फॉर्म, क्योंकि हम इन्फॉर्म कर रहे हैं थ्रू दिस नोटिस. डे, डे टाइम कब है, कहाँ गैदर्ड होना है, लोकेशन बतानी है, डेट बताना है, डेट टाइम बताना है, नेम और देन डेजिग्नेशन. ये सारी चीज आपको मेंशन व्हाइल राइटिंग अ नोटिस. पहले क्या आएगा, अथॉरिटी ने पुट द डेट. डेट जैसे हम लेटर में लिखते हैं वैसे ही आपको डेट लिखनी है एक्सपेंडेड फॉर्म में. दिस इज टू इन्फॉर्म, एक कॉमन लाइन है, बताएंगे. और 3 बातों का आपको ध्यान है, डेट, डेट टाइम, लोकेशन. ये जरूर बताएं आप. कोई भी जो है अकॉर्डिंग टू द, आप जो भी आपका क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, डे टाइम अगर उसमें आपको बताना है, लोकेशन बतानी है या कहाँ पे गैदर होना है वो आप बता सकते हैं. नेम, देन राइट योर नेम और देन डेजिग्नेशन. अब हम एक एग्जांपल करते हैं बच्चों, तो आपको क्लियर होगा कि हाउ टू ड्राफ्ट अ नोटिस. यहाँ पे एक क्वेश्चन है बच्चों, वाटर सप्लाई विल बी सस्पेंडेड. वाटर सप्लाई क्या है, सस्पेंडेड फॉर 8 आवर्स. 8 घंटे के लिए जो है वाटर सप्लाई क्या हो गई है, सस्पेंड हो गई. और टाइम भी दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको बनाना है 10 AM to 6 PM. 10 बजे से 6 बजे तक क्या है आपके वाटर सप्लाई क्या है, क्लियर. पानी नहीं आएगा. ऐसा अगर सप्लाई 8 घंटे आपका पानी नहीं आएगा. 10 to 6 PM. ऑन द 6th March फॉर क्लीनिंग. अब रीजन भी उन्होंने दिया है कि क्यों नहीं आएगा 6 मार्च से, फॉर क्लीनिंग द वाटर टैंक, क्योंकि पानी जो है वाटर टैंक को क्लीन कर रहे हैं. दैट इज वाई 8 आवर्स के लिए सस्पेंडेड. राइट ए नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स एडवाइजिंग द रेसिडेंट्स टू स्टोर वाटर. अब ये एक पब्लिक नोटिस है और किसको बता रहे हैं, रेसिडेंट. रेसिडेंट्स कौन है, जो वहां पे रहने वाले हैं. और 50 वर्ड्स में लिखना है और उनको आपको इन्फॉर्म करना है कि अपना पानी जो है वो स्टोर करके रखें फॉर ए डे, एक दिन के लिए. यू आर करण कुमार, करुणा बजाज, सेक्रेटरी, जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी. अब इस सोसाइटी के आप हैं और आप ये पब्लिक को जो है, जो वहाँ के रहने वाले हैं, रेसिडेंट्स है, जो उस जो है टैंक का, वाटर टैंक का पानी यूज करते हैं, उनके लिए ये उन्होंने एक नोटिस लिखना है. तो सबसे पहले हमने क्या बोला था बच्चों, हमने क्या लिखना है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अब फॉर्मेट भी देखें आपके, हमने फॉर्मेट में क्या लिखा था बच्चों, ए टास्क के लिए इतना हाईलाइट है, इसको हम कोई भी डेट लिख, यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे 6 मार्च लिखिए तो उसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे. हम सोसाइटी बसंत विहार देहरादून, कंप्लीट एड्रेस. अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट क्या है बच्चों, फॉर्मेट सबसे टॉप में आपको क्या लिखना है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अब ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है यहाँ पे, जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी. यहाँ पे अगर आप फॉर्मेट देखेंगे तो सबसे पहले क्या है, अथॉरिटी का नेम, देन आप लिखेंगे नोटिस और फिर लिखेंगे सब्जेक्ट. क्लियर. यहाँ पे लिखेंगे नोटिस और फिर लिखेंगे आप सब्जेक्ट और देन सब्जेक्ट. क्लियर. तो 3 पॉइंट्स में तो हम पहले लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन का नाम या अथॉरिटी नेम. तो यहाँ पे कौन सा है बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया
किस तरह से आप अगर लेटर लिखते हैं तो किस तरह से फॉर्मेट क्वेश्चन में से ही जो है आप पिक करते हैं फ्रेजेस को। तो यहाँ पे आपका जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी का नाम। फिर नोटिस लिखेंगे। अब किस विषय में है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वाटर सप्लाई क्लीनिंग। क्या है, वाटर सप्लाई क्लीनिंग, दैट इज योर है ये आपका सब्जेक्ट, वाटर सप्लाई क्लीनिंग। इसके बाद आप क्या करेंगे, पुट द डेट। अब क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, 6 मार्च, हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे उससे पहले हम जो है नोटिस देंगे कि भाई 6 मार्च तक सारे जो है जितने रेसिडेंट्स हैं वो जो है अपना जो है पानी को स्टोर करके रखें। ये मार्च है तो फरवरी में आप जो है नोटिस दे सकते हैं। 25 को दिया हमने, जिससे बच्चे जो है सारे लोग जो है अवेयर रहे कि ये भाई 6 तारीख से टैंकी वाटर टैंक साफ होगा, क्लीन होगा, दैट इज वाई यू हैव टू वाटर फॉर अ डे। क्लियर। तो 20 फरवरी आप डाल सकते हैं, 28 फेब डाल सकते हैं, लास्ट में डाल सकते हैं, या 1 मार्च 4 दिन पहले आपने इन्फॉर्म करा है। ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। पहले की डेट लिखेंगे क्योंकि आप जो है उनको नोटिस लिख रहे हैं। क्लियर बच्चों। तो अगर यहाँ पे 6 मार्च है तो आप जो है या 20 कर देते हैं। अगर यहाँ पे 6 मार्च है तो यहाँ पे हम कर देते हैं 1 मार्च। 3-4 दिन पहले जो है हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया था। 1 मार्च कर 4 2020। तो इसके अकॉर्डिंग आपको चेंज कर 2 दिन पहले इन्फॉर्म, 1 हफ्ते पहले इन्फॉर्म कर दिया, तो अकॉर्डिंग टू यू है कि आप चेंज कर सकते हैं डेट को। ठीक है, ये आपकी डेट हो गई। अब हम लिखेंगे दिस इज टू इन्फॉर्म। अब किसको इन्फॉर्म कर रहे हैं, ऑल द रेसिडेंट्स। वहां पे जो है लोग रहते हैं, रेसिडेंट्स हैं, ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ कहाँ के हैं, बसंत विहार देहरादून, दैट द वाटर सप्लाई विल बी, रीजन क्या देना आपको, विल बी सस्पेंडेड, will be suspended for 8 hours 11, ये भी क्वेश्चन में से लिखना है, 11 AM to 6 PM on the 6th of March for cleaning the water tank। ये भी यहाँ क्लियर। ऑल द रेसिडेंट्स आर एडवाइज्ड, ये भी यहीं से लिखना है कि जितने रेसिडेंट्स हैं, ऑल द रेसिडेंट्स क्या है, आर एडवाइज टू स्टोर वाटर फॉर अ डे, 1 दिन के लिए वो अपना जो है पानी स्टोर कर। द इनकन्वीनियंस कॉस्ट इज डीपली रिग्रेटेड, कि आपके करण और करुणा एक नाम है, है और डेजिग्नेशन क्या है आपका, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया बच्चों, ये आपका मैटर हो गया बीच, और सब्जेक्ट क्या हो गया, वाटर। आप लिखना है तो ये क्या है बच्चों आपका, और अथॉरिटी का नेम, जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, नोटिस, वाटर टैंक क्लीनिंग, योर सब्जेक्ट, और यहाँ पे पुट द डेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और उसके बाद आपको लिखना है दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रेसिडेंट ऑफ बसंत विहार, सारे रेसिडेंट बसंत देहरादून, दैट द वाटर सप्लाई विल बी सस्पेंडेड फॉर कितने घंटे के लिए, ये भी आपको क्वेश्चन से लिखना है। तो आपने देखा जो भी हमने मैथड लिया है, जो भी हमने फ्रेजेस यूज करे हैं, कहाँ से हैं बच्चों, फ्रॉम द क्वेश्चन। याद नहीं करना है, तो क्वेश्चन में ये दिया रहता है बच्चों, वही आपको क्या करना है, कॉपी करना। क्लियर। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रेसिडेंट, क्लियर, ऑन द 6 मार्च फॉर क्लीनिंग, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है एवरीथिंग, जो है जितने भी फ्रेजेस लिखे हैं ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। क्लियर। स्टोर द वाटर फॉर द इनकन्वीनियंस के लिए हम जो है डीपली रिग्रेटेड, करण कुमार सेक्रेटरी, ये डेजिग्नेशन हो गया, और दिस इज द एंड पुट दिस। इसके बाद इसकी आउटलाइन बनानी है आपको, ये भी थोड़ा सा इधर आएगा, बिल्कुल एक यूनिफॉर्म बनाना है आपको। नोटिस,
ये फिर नोटिस बोर्ड के लिए। क्लियर? तो इसी टाइप के एग्जाम में आएंगे तो आप देखेंगे किस तरह से हम यहाँ पे ड्राफ्ट करें नोटिस। क्लियर? नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। The principal Sunshine Public School Bageshwar has invited the inspector of police to deliver a lecture on the road safety in her school. Draft a notice in about 50 words, informing the students to assemble in the auditorium. अब क्योंकि तो कौन है यहाँ पे, कौन इनवाइट कर रहा है? द प्रिंसिपल। वहाँ के प्रिंसिपल है सनशाइन पब्लिक स्कूल। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम पब्लिक स्कूल कहाँ का है? बागेश्वर। सब्जेक्ट क्या है? रोड सेफ्टी के ऊपर जो है वो एक अवेयरनेस है। तो वो के अंदर जो है बच्चों के अंदर जो है अवेयरनेस लानी है अबाउट रोड सेफ्टी। उसके लिए किसका है इनवाइट किया है? इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ट्रैफिक टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन रोड सेफ्टी इन हर स्कूल। ड्राफ्टेड नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स टू असेंबल इन द। और स्टूडेंट्स को वहाँ पे लेक्चर होना है तो ऑडिटोरियम में या आपके जो कैंपस में जहाँ पे आपको बच्चों को बुलाना है तो आपको लोकेशन या प्लेस मेंशन करना है। ठीक है? डेट जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी डेट है, कौन से जगह का नाम है, टाइमिंग आपको बतानी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं बच्चों की पुलिस में कभी भी आ जाए, ये भी फिक्स टाइम रहते हैं। तो आपको यहाँ पे टाइम मेंशन करना पड़ेगा, डेट टाइम किस दिन आ रहे हैं वो, टाइम लोकेशन, डेट टाइम लोकेशन, तीन चीजें आपको मेंशन करनी है। डेट टाइम प्लेस। क्लियर? यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? द प्रिंसिपल, कौन से स्कूल का प्रिंसिपल है? अथॉरिटी का नाम सनशाइन स्कूल पब्लिक स्कूल बागेश्वर। ये आपका ऊपर आ गया ऑर्गेनाइजेशन का नाम। फिर नोटिस अब किस विषय पे है? रोड सेफ्टी अवेयरनेस। अब हम यहाँ पे डेट डालेंगे। अब सपोज हमने लिख दिया यहाँ पे 8 मार्च 2025। This is to inform the students. This is to inform the students of middle and high school that the lecture will be delivered on road safety to create awareness amongst the teenagers. The following are the details. Venue क्या है? Senior Assembly Area. Date क्या है? March 18। 8 तारीख को हमने बच्चों को इन्फॉर्म कर दिया। 18 तारीख को 18 मार्च को आप कहाँ पे असेंबल होंगे? सीनियर असेंबली एरिया। टाइम इज योर 9 AM to 10 AM। सोर्स पर्सन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ट्रैफिक जो है हमारे कौन होंगे? वो डिलीवर करेंगे लेक्चर। सोर्स पर्सन कौन है? इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड रमेश। यहाँ पे बच्चों नाम नहीं लिखा है तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, अपना नाम, और नीचे डेजिग्नेशन लिखिए। वो क्या है? डेजिग्नेशन। तो अपना नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑडिटोरियम है तो यहाँ पे आप ऑडिटोरियम, स्कूल ऑडिटोरियम वेन्यू। स्कूल ऑडिटोरियम। ठीक है? March 18, 2025। टाइम 9 AM to 10 AM। सोर्स पर्सन कौन है? इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। फॉर एनी फर्दर प्रिंसिपल और ये है नोटिस। क्लियर? तो जो भी हमने फ्रेजेस लिए वो कहाँ से लिए हैं? फ्रॉम द क्वेश्चन।
और इस तरह से आपको फिल्म करना है, डेट को लेफ्ट हैंड और नीचे अपना नाम और डेजिग्नेशन भी आपको लेफ्ट साइड में लिखना। ये जो है सिंपल एक लाइन लिखनी है आपको, दिस इन्फॉर्म अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे था बच्चों, हमने रेसिडेंट्स को था, ये पब्लिक नोटिस था, वो नेक्स्ट नोटिस क्या है बच्चों, स्कूल के लिए है, ये पब्लिक के लिए था, और पब्लिक भी एक पर्टिकुलर एरिया की थी, वसंत विहार की, जो उनका टैंक जो है वाटर टैंक को क्लीन करना था, दैट इज वाई वाटर सप्लाई सस्पेंडेड है फॉर 8 आवर। तो वही हमने यहाँ पे लिखा, पब्लिक नोटिस था। नेक्स्ट है हमारे स्कूल में है, बच्चों को हमने देना है, क्योंकि बच्चों को हमने इन्फॉर्म करना है कि हमारे जो रिसोर्स पर्सन है, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हैं, वो 18 मार्च को हमारे स्कूल में आएंगे, आप लोगों को क्लियर करने के लिए और रूल्स बताएंगे अबाउट ट्रैफिक। तो इस तरह से आपको फ्रेम करना है। तो आप लोग जो है जो है जरूर प्रैक्टिस, जो भी आप वो आप घर में जाके प्रैक्टिस करें। इज इट क्लियर? इसी टाइप के एग्जाम में आते हैं, तो जो आपको बेस्ट आता है वही आप करेंगे, क्योंकि इंटरनल चॉइस भी दी रहेगी। यस्टरडे ड्यूरिंग ब्रेक यू मिसप्लेस योर नोट्स। अब ये नहीं है कि बच्चों की हमने किसी को जो है नोटिस जो है कोई भी हो सकता है, अगर आपने कोई अपना गुड्स खो दिया है, या आपने गवर्नमेंट ने या अथॉरिटी ने, कोई ऑर्गेनाइजेशन ने कोई पब्लिक नोटिस देना है, या आपके स्कूल की जो अथॉरिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कोई नोटिस देना है, या आप कोई अपना चीज में खो गए हैं और आपको जो है नोटिस लिखना है, तो हाउ वी ड्राफ्ट अ नोटिस। यस्टरडे ड्यूरिंग लंच ब्रेक, क्वेश्चन क्या है बच्चों, ड्यूरिंग लंच ब्रेक यू मिसप्लेस्ड योर नोट्स केमिस्ट्री ऑन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के नोट्स आपने लंच ब्रेक में खो दिए। यू वांट टू गेट देम बैक, आप चाहते हैं, क्योंकि आपके जो है नोट्स ऑब्वियस हैं कि आपने अब खुद बनाए हैं, उन्हें इंपॉर्टेंट होंगे, तो यू वांट टू गेट देम बैक, राइट एन नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स फॉर स्कूल नोटिस बोर्ड, यू आर करुण करुणा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। यहाँ पे जो है ने जो है कोई भी हो सकता है, यहाँ पे हमने नोट्स के बारे में लिखा है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, स्कूल का नाम नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ, तो आप अपने स्कूल का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एबीएन पब्लिक स्कूल या कोई भी आप लिख सकते हैं। नोटिस है, किस विषय में है, सब्जेक्ट क्या है आपका, केमिस्ट्री। क्लियर? डेट डालेंगे आप, कि आज मैं नोटिस लिखती हूँ तो मैं आज की डेट डालूंगी, बट मैं नोटिस में मेंशन करूंगी कि किस दिन कहाँ पे मेरे नोट्स जो है हुए। ठीक है, तो आई हैव लॉस्ट माय केमिस्ट्री नोट या केमिस्ट्री लेक्चर नोट्स ऑन 14th जनवरी, 14 जनवरी 2025 ड्यूरिंग लंच ब्रेक। और ये भी हमारे यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों कि लंच ब्रेक में आपने जो है मिसप्लेस हो गए हैं, आपके नोट हो गए हैं, और किस पे थे वो, केमिस्ट्री। ड्यूरिंग लंच ब्रेक बिटवीन, अब टाइम भी देना पड़ेगा आपको, किस समय, डेट दे दी हमने, टाइम 12 to 12:30 PM के बीच में हमारी नोट्स जो है, यू हैव लॉस्ट योर नोट्स, दे वर इन अ रेड क्लासमेट। अब हम बताएंगे कि हमारी नोट्स सारी डिटेल्स बता दो, इजी for finder to find. Clear? They were in a red classmate folder. It was left in the school ground. अब हमने यहाँ पे लोकेशन भी बता दी, प्लेस भी बता दी है कि किस जगह you have lost your notes. On a seat in the east pavilion. Whosoever has found it kindly return it to me. करुण, ये यहाँ से लिखेंगे आप, करुणा और करण, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th A. Clear? तो डिफरेंट टॉपिक्स हमने जो है यहाँ पे नोट्स लिखे। क्लियर? तो इस तरह से पहला हमने करा था बच्चों, इस तरह से पब्लिक का था, रेसिडेंट्स को हमने अवेयर कराना था, उन्हें बताना था, इन्फॉर्म करना था। इस तरह से वाटर टैंक जो है क्लीन हो रहा है, आपको क्या करना है, पानी को स्टोर करना फॉर ए डे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों, किस तरह से रोड सेफ्टी के लिए जो है अवेयरनेस करने के लिए जो है अपनी
रिसोर्स पर्सन को है पुलिस और बच्चों को गैदर कराए। डेट टाइम इस नोटिस होते हैं राइट, डेट टाइम एंड प्लेस। नेक्स्ट हमने करा यहाँ पे भी बताया कि कहाँ हमारे नोट्स हैं। यू हैव लॉस्ट योर नोट, डेट टाइम प्लेस, कहाँ पे आपने खोए हैं। तो ये सारी चीजें हमने दे दी है, डेट दे दिया, टाइम दे दिया और कहाँ पे हमने लॉस क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों, यू आर रॉबिन डॉली द प्रेसिडेंट ऑफ द साइंस क्लब इन योर कॉलेज, यू वांट टू ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप। इस टाइप का भी क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आता है कि ब्लड डोनेशन कैंप जो है आपके स्कूल में, और आप इस देना है कि अगर कोई जो है इंटरेस्टेड है टू डोनेट ब्लड, वो अपना नाम जो है इतनी तारीख को कैंप लगेगा और किस आप उसको ज्वाइन कर सकते। तो यू आर रॉबिन और डॉली द प्रेसिडेंट ऑफ साइंस क्लब। अब नोटिस कौन दे रहे हैं, रॉबिन या डॉली। क्या है वो, उनका डेजिग्नेशन क्या, प्रेसिडेंट ऑफ साइंस क्लब। यू वांट टू ऑर्गेनाइज, अब आप क्या चाहते हैं, विषय क्या है बच्चों, ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन। राइट ए जनरल नोटिस, जनरल नोटिस देना है आपको 50 वर्ड्स का, रिक्वेस्टिंग स्टूडेंट्स फॉर वॉलेंट्री डोनेशन ऑफ ब्लड। वॉलेंट्री मीन्स अपनी इच्छा से, अगर जो विलिंग है देने के लिए जो है ब्लड के लिए, तो वो जो है यहाँ पे उनको बताने के लिए हम एक नोटिस लिख रहे हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं आप। सब्जेक्ट क्या है आपका, ब्लड डोनेशन कैंप। इसमें भी आपको डेट बतानी पड़ेगी, टाइम बताना पड़ेगा और प्लेस बताना। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट द साइंस क्लब। तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को आपको इन्फॉर्म करना है। क्वेश्चन को पहले रीड इट केयरफुली। आप कौन है, रॉबिन है और डॉली है। अब प्रेसिडेंट हैं आप कौन से क्लब के, तो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है बच्चों, साइंस क्लब इन योर कॉलेज। यू वांट टू, और आप चाहते हैं कि ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन, राइट ए जनरल नोटिस। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, जनरल नोटिस, हमारे क्या आएगा ऊपर, जनरल नोटिस फॉर पब्लिक। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डेट लिखी हमने यहाँ पे, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट द साइंस क्लब, क्योंकि कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, साइंस क्लब, इज ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप ऑन। अब कितनी तारीख को यहाँ पे आपको, क्योंकि 20 तारीख को आप दे रहे हैं तो आपका कैंप ऑब्वियसली है कि 1-2 दिन बाद में ही जो है आप ऑर्गेनाइज करेंगे। तो यहाँ पे आप डेट जो है 26 कर, 26 February 2025, क्लियर, फ्रॉम 5 PM इन द कॉलेज ऑडिटोरियम। अभी हम यहाँ पे प्लेस भी बता दिए, यहाँ पे कर रहे हैं हम कॉलेज ऑडिटोरियम में। यहाँ पे डेट किस डेट में है, टाइम एंड प्लेस, इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। इन द कॉलेज ऑडिटोरियम, those who are willing to participate, कुछ नहीं है, willing to participate in blood donation camp are requested to send their name to the undersigned by 10th February। और जो इंटरेस्टेड है ब्लड डोनेट करने के लिए वो अपना नाम है अंडरसाइंड में, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनको आप दे सकते हैं। और कब तक, 10 तारीख तक। 30 तारीख को आपने नोटिस दिया है, 10 तारीख ये आपका आएगा, क्योंकि 20 तारीख तक आप 20 को है और 26 को है। यहाँ पे आप लिखेंगे 22 February 2025। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है कि जो डेट है आपने, कब आपका जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कैंप, उसके बीच में आप जो है उनसे नाम मांगेंगे। तो ऑब्वियसली के बाद होगी और 26
पहले की तारीख देंगे आप. Those who are willing to participate in blood donation camp are requested to send their name to the undersigned by 22nd February 2025. Robin Dolly, president. और कहाँ के president? Yes. तो अभी जितने भी नोटिस देख रहे हैं हम, जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो वो हम कहाँ से कॉपी कर रहे हैं? क्वेश्चन से कर रहे हैं. उन्हीं की डिटेल्स जो है हम नोटिस में आपको नोटिस ये चीजों को में रखना है कि डेट, कौन सी डेट देनी है, किस समय आना है. अब मान लो यहाँ पे आपने 20 फरवरी 2025 राइट, और आप नाम मांगेंगे, सपोज यहाँ पे लिख दिया आपने 19 फरवरी, क्या होगा बच्चों? वो तो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, क्योंकि 20 को आप लेटर लिखें और 19 से को आप नाम मांग रहे हैं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है. या आप लिख देंगे 26 के बाद की डेट देंगे, तो वो भी क्या है? वर्थलेस है, राइट. कोई वैल्यू ही 26 के बाद अगर आप नाम मांगेंगे. तो इन बातों का ध्यान में रखना कि दोनों की डेट को आप लिखेंगे. Those who are willing to participate in donation camp are requested their name to the undersigned by 22nd February या 21st February, या आप 24 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 26 को यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज द ब्लड कैंप. क्लियर? तो इस तरह से नोटिस लिखनी है. तो अभी हमने 4 नोटिस लिखे हैं बच्चों, याद करे हैं. तो चारों के चारों डिफरेंट हैं. तो आप लोग ध्यान में रखें कि एग्जाम में इसी टाइप के नोटिस जो हैं आते हैं. क्लियर? ये हमने पहले फॉर्मेट देखा कि कैसे फॉर्मेट बनाना है. आपको अथॉरिटी का नाम लिखना है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, देन नोटिस, और फिर सब्जेक्ट किस विषय में जो है आप नोटिस दे रहे हैं, फिर डेट डालनी है, और देन फिर आपको लिखना है दिस इज टू इन्फॉर्म. रेसिडेंट्स को करें, स्टूडेंट्स को करें, राइट. पब्लिक नोटिस है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें लिखेंगे डे टाइम, लोकेशन, ये भी आपको मेंशन करनी है, और लास्ट में नेम एंड डेजिग्नेशन. क्लियर? यहाँ पे हमने वही करा है, अथॉरिटी का नाम, नोटिस, और उसके बाद हमने क्या लिखा है? सब्जेक्ट. देन फिर हमने डेट पुट करी है, और क्योंकि ये पब्लिक नोटिस रेसिडेंट्स के लिए था, तो हम लिखेंगे दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ बसंत बिहार, क्योंकि यहाँ पे लोकेलिटी का नाम लिखा है. नेक्स्ट है स्कूल का नोटिस है बच्चों. जैसे आपके स्कूल में दिया रहता है कि प्रिंसिपल दे रहे हैं, सनशाइन अथॉरिटी कौन है? सनशाइन पब्लिक स्कूल है, उसका नाम लिखेंगे. इस विषय पे सब्जेक्ट इज योर रोड सेफ्टी अवेयरनेस, और पुट द डेट, और फिर लिखेंगे हम दिस इज इन्फॉर्म. अब यहाँ पे भी डेट हम किसकी लिखेंगे? बाद की डेट लिखेंगे. दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ मिडिल एंड हाई स्कूल. कहाँ गैदर्ड होना है उनको? ऑडिटोरियम में. तो यहाँ पे हमने तीनों चीजें दे दी, डे टाइम भी दे दिया, डेट भी दे दिया, वेन्यू भी दे दिया. नेक्स्ट हमने कहा है बच्चों कि लंच ब्रेक में यू हैव योर नोट्स, केमिस्ट्री नोट्स लो कर दिए. तो यहाँ पे अपना स्कूल का नाम लिखेंगे, कोई जो भी आपका स्कूल का नाम है, नोटिस, और क्लियर? ये नहीं है बच्चों स्कूल का नाम, और सब्जेक्ट क्या है? केमिस्ट्री नोट्स मिसप्लेस. पुट द डेट, यहाँ पे हमने डेट डाली 25. क्लियर? आई हैव लॉस्ट माई, ये पूरा डिटेल देनी है कि किस दिन, किस तारीख को, कौन से समय पे, कहाँ पे आपने लॉस्ट करा. क्लियर? और काइंडली रिटर्न इट टू मी, करुणा अटल से यहाँ पे मेंशन कर लिखा हुआ है, तो वही आप लिखेंगे. क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है बच्चों एक जनरल नोटिस वो पब्लिक है कि ब्लड डोनेशन कैंप है, कौन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा है यहाँ पे, और आप कौन है, उसके प्रेसिडेंट हैं क्लब के. क्लियर? तो इस तरह से आपको लिखना है किस दिन, कहाँ पे आपका कैंप लगेगा. क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है यू आर मोहन मीना, अ स्टूडेंट ऑफ DIC अल्मोड़ा. तो ये आज करें हैं हमने नोटिस, और कैसे करें उसका फॉर्मेट हमने यहाँ पे डिस्कस करा. घर में जाके आप रिवाइज करें, क्योंकि जो है 12th में भी आपके इसी टाइप के नोटिस आते हैं, तो अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट कि आप जो है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इजीली यू कैन ड्राफ्ट अ नोटिस. क्लियर बच्चों? टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. चिल्ड्रन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस